नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आपका स्वागत और अभिनंदन। मेरे पीछे एक तस्वीर है जम्मू कश्मीर के एक सांसद जो निर्दलीय है, अब्दुल राशिद की, इंजीनियर अब्दुल राशिद। इंजीनियर राशिद ने जो आधी रात जब संसद में हो रही थी तब जो पीड़ा अपनी उकेरी है, उस पीड़ा को सुनकर इस देश का प्रत्येक नागरिक हैरान हो जाएगा। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि आज जो देश में हो रहा है और इस होते वक्त अगर श्री राम जी इस देश में होते तो यह सब होता देखकर वो वन को चले जाते। मैं इंजीनियर रामलाल होता, बहुत बड़ी पीड़ा दिखाते हुए सरकार पर हमला बोला है और सवाल खड़े कर दिए। और उनके सवाल सुनकर इस देश का प्रत्येक नागरिक ये सोचेगा कि आखिर इस जेल में रहने वाले सांसद के दिल में कितना दर्द और कितनी पीड़ा है। वो इस समय जेल में है और जेल से ही आते हैं। आप सोचिए, उन्होंने एक दिन कहा भी कि मैं तो आया हूं, थोड़ी देर में मुझे जेल भेज दिया जाएगा। वो वीडियो भी उनका वायरल हुआ, लेकिन ये वीडियो तो वास्तव में उनकी स्पीच इस देश के प्रत्येक राम भक्त को भी हिला के रख देगी। आखिर क्यों बोलना पड़ा इंजीनियर राशिद को इतना बड़ा बयान, और क्यों लेना पड़ा प्रभु श्री राम का सहारा, और उस प्रभु श्री राम के सहारे से बीजेपी और आरएसएस को यह नसीहत दे दी, यह चेतावनी दे दी कि वक्त सबका बदलता है, वक्त आपका भी बदलेगा। वक्त प्रभु श्री राम का भी बदला था, वक्त प्रभु राम का भी आया था। तो बहुत चीजें हैं, इस वीडियो को देखिए जरूर, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। लोगों तक यह संदेश जाए कि एक मुस्लिम सांसद के दिल में कितनी पीड़ा भरी हुई है और क्या क्या सवाल किया है। उन्होंने पूछा क्या कह रही है हुकूमत, जब आप ही के साथ का एक मुख्यमंत्री एक महिला के मुंह से हिजाब खींच लेता है, क्या कह रही है हुकूमत। मेरी फिर आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, हो सके तो सदस्यता भी ले लीजिए, और फिर देख लीजिए ये इंजीनियर साहब का ये सदन का वो शानदार स्पीच का वीडियो। अपनी बात रखने से पहले मैं बारामूला के मेरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के उस नौजवान को मुबारकबाद देना चाहूँगा, आकिब नबी डार, जो आईपीएल में 8 करोड़ 40 लाख रुपए में जिसकी जो कीमत लगी, उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और उसने साबित कर दिया कि 35 साल की मारदाड़ के बावजूद कश्मीर के जवानों का टैलेंट कहीं नहीं गया है। कमिंग टू द इशू, नाम बदलना सरकार का अधिकार है और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने सोच समझ कर ही बदला होगा। भगवान राम, महात्मा गांधी से, नरेंद्र मोदी जी से हम सबसे बड़े हैं। हमें तब अच्छा लगता अगर आज भी राम जी होते तो शायद झूठे राम भक्तों के हाथों उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचती, क्योंकि जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के टुकड़े कर दिए स्टेट के, वहाँ के लोगों के मुंह बंद रखे, वहाँ बात करने पर पाबंदी है, वो सच्चे राम भक्त हो नहीं सकते। राम जी होते तो उन्हें बहुत दुख पहुंचता, वो वापस वनवास जाते, कहते कि नहीं मैं यहाँ पर ठीक नहीं हूँ। बात तो करने दीजिए, नाम का मसला है जनाब। आपको सर सुन लीजिए, आज राम जी होते तो वो मुझे जेल में देखकर, चेयरमैन साहब, आज राम जी होते तो जेल में हजारों लोगों को देखकर उनका दिल खून के आंसू रोता। आज राम जी होते तो वो कश्मीरियों की हालत देखकर काफी उनका दिल काफी मलूल होता। मेरी इतनी गुजारिश है, शिवराज सिंह चौहान जी बहुत ही काबिल मिनिस्टर हैं, सीनियर। धन्यवाद। क्या जनाब, अभी आधा मिनट भी नहीं हुआ, 20 सेकंड हो गए। मेरी गुजारिश है सर, 2 मिनट। हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं बहुत ही काबिल मिनिस्टर हैं, इन्होंने लाडली बहना
योजना के जरिए राजस्थान में इलेक्शन जीता, इन्हें माएँ बहन वहाँ की काफी प्यार करती हैं, लेकिन कल जब सुशासन बाबू ने किसी बहन बेटी का हिजाब खींचा तब ये खामोश रहे। ये राम भक्त हो नहीं सकते। मेरा यही कहना आपसे है, राम जी को बदनाम मत करो, हम सबके हैं। आपकी बात आ गई। आप कमिंग टू द नरेगा, मेरा बस इश्यूज पर एक दो जैसे करूंगा। मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। इसमें जो प्रोसीजर्स हैं, काफ़ी लंबे समय लगता है गाँव का। जब बंदा नरेगा काम के लिए जाता है, VLW से लेकर ACD साहब तक स्टाफ की कमी है। अप्रूवल के तरीके को आसान बनाना है और अपर लिमिट को बढ़ाना है, रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे हर साल। इसी तरह जो मटेरियल कंपोनेंट है वो भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 60-40 का शायद रेशो है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। और MP MLA जो है कम से कम 20-25 लाख रुपया की, उसमें 10% मैक्सिमम रखा जाए जो MLA MP दे दें, बाकी कम से कम नरेगा से दिया जाए। लिहाजा धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे विकसित भारत। आपने देखा इंजीनियर की ये स्पीच, इसके बाद हम एक और आपको उनकी स्पीच ये सुनवा रहे हैं। ये भी सुनना बेहद जरूरी है, आखिर क्यों इसके मन में, सांसद के मन में इतनी पीड़ा भरी हुई है। 2 minutes, only 2 minutes. I am giving only 2 Then I will not speak. मैं बोलूंगा, from फिर this बोल side, किसी और को either from नहीं। any side. कोई नहीं। क्यों मैं डेलीवेजर हूँ क्या? आपने सिंगल मेंबर्स को 10-10 मिनट दिए। गिव मी 8 minutes at least. Don't do injustice with me, please, for God's sake. You start, Mr. Start. सर आज 10 दिसंबर का दिन है। दे रहे हैं बिठाओ, सबको दे रहे हैं। सर आज 10 दिसंबर का दिन है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है। आज मेरा फास्ट है। मैं इस हाउस में से ही ऐलान करके गया था कि आई एम ऑन ए फास्ट टुडे ऑन ईव ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे टू रिमेंबर पीपल ऑफ देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सर इससे पाक दिन मेरे लिए और क्या हो सकता है कि आज जब इस हाउस में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स डिस्कस हो रहे हैं और मैं उस जम्मू कश्मीर से आया हूं जहां के लोगों ने मुझे, जब यहाँ भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात चली, करोड़ों की बात चली, तो मुझे जेल में बिठाकर 10 रुपया खर्च किए बगैर 2 लाख से ज्यादा वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेज दिया। आज मैं उन अपने लोगों को इस पार्लियामेंट हाउस से शुक्रिया भी अदा करता हूं, सलाम भी करता हूं। और साथ ही मुझे नहीं पता बाकी मुल्क में कैसे इलेक्शन हुआ, लेकिन अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह तमाम सरकारी एजेंसियों की दबाव के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने फेयर इलेक्शन करवाया और मैं जेल में रहते हुए जीत गया, मैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूं अपने लोगों की तरफ से। आप ताली मत बजाइए, मुझे आपसे अब 2 बातें करनी है। तो ये बात आ गई आपकी बात। नहीं, आप इनकी बात भी करिए। इंजीनियर साहब, सर। आपने जिस तरह हो से गया, अब बात करने दीजिए ना अपने सर। जज्बात की तर्जुमानी की शुक्रिया, है, शुक्रिया, शुक्रिया। वो आपके पूरे वतन तक चली। शुक्रिया। आप नहीं, शुक्रिया सर, आप मुझे इनसे भी बात करें, इनसे प्लीज आज खुदा के वास्ते मुझे आज 2-4 मिनट दीजिए। इंशाल्लाह कंक्लूड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये कह रहा हूं, या तो आप इलेक्शन रिफॉर्म्स कर लीजिए, जेल से बी सीरियस फॉर ए व्हाइल प्लीज, फॉर गॉड सेक। डोंट मेक मॉकरी ऑफ दिस हाउस। आपकी देशभक्ति हमने देखी जब वंदे मातरम पर डिबेट था, कोई नहीं था यहाँ पर, हमें आप क्लास में बिठा के रखते हैं, भाग जाते हैं। तो मेरा ये पॉइंट है, या तो एक ऐसा कानून लाइए आप कि आप जेल से किसी को लड़ने मत दीजिए, या अगर लड़ना है कोई तो फिर उससे कम से कम दुनिया में फिर बात बाहर निकलती है कि आप उनसे फिर पैसा लेते हैं। शायद ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। उसी तरह आपने सर कौन सा कानून है, जब आपने डिलिमिटेशन कश्मीर में किया J&K में, तो कश्मीर में आपने सिर्फ 1 सीट बढ़ा दी, जम्मू खिते में 5 बढ़ाई, लड़ा दिया खुद को एक दूसरे से। और कहाँ पर देश में 5 MLA नॉमिनेट होते हैं। आप मुझे इंडिया अलायंस से 1-2 बातें करने दीजिए प्लीज। एक बात कह के खत्म करिए सर, खुदा के वास्ते प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ आप सर, बोलने दीजिए ना। अरे सर प्लीज देखे ना, प्लीज देखे, बात तो सुनिए। मैं भी त्योहार जा रहा हूँ, ये घर जा रहे हैं अपने, रहम तो कीजिए मुझ पर। भूख हड़ताल पे हूँ सुबह से, कुछ तो रहम कीजिए, बोलने तो दीजिए। मैं पप्पू यादव जी को मुझे उनका सम्मान है। सर सुनिए ना प्लीज, मैं वहाँ आऊँगा फिर। मैं ये इंडिया अलायंस से बात करना चाहूँ, आप फैसला कर दो। आप तो एक तरफ कहते हैं वोट चोरी होती है, आपके इंडिया अलायंस के पार्टनर जो हमारी स्टेट के बड़े लीडर हैं,
वो कहते हैं इलेक्शन फेयर हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं मैं इसलिए हारा क्योंकि वहां पर इस्लामाइजेशन और रेडिकलाइजेशन थी। उनके एमपी यहाँ कहते हैं नहीं इलेक्शन फेयर हुआ, कुछ कहते हैं नहीं हुआ। आप आज ये फैसला कर लें, सिर्फ अगर वाकई आपको आगे डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो इतिहास में सबक लेना जरूरी है। राहुल गांधी जी ने सही कहा एंटी नेशनल एक्ट, तो 1987 को मत भूलिएगा आप। 1987 में आपके सवालात आ गए, सैयद अली गिलानी, सलाहुद्दीन लोन, यासीन मलिक, उन सबको तशद्दुद किया, उनके मुंह में उबलते आलू डाल दिए। वो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एक्ट था, उसकी वजह से लोग वहां पर मिलिटेंट बने। उस इंटरनेशनल एक्ट की कीमत आज आपको चुकानी पड़ रही है पूरे कंट्री को, उसके लिए आपको भी जवाब देना है। मसूद साहब, दोनों वीडियो देख लिए आपने, और दोनों वीडियो देखकर आपकी राय क्या है? क्या आप चाहते हैं इस सांसद के खिलाफ जो केस है उनकी जांच हो? ऐसे सांसदों को सदन में बोलने की पूरी तरीके से खुली छूट मिले, जनता के सवाल उठाएं, लोगों की बात करें। जब तक पढ़े लिखे लोग संसद में नहीं जाएंगे, होशियार लोग संसद में नहीं जाएंगे, तब तक संसद करेगी क्या? जी हजूरी वाले सांसद कुछ करते नहीं हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के। आज मनरेगा का नाम खत्म होकर जी राम जी हो गया है। आज करोड़ों लोगों को आघात लगा है। महात्मा गांधी जी को भी आघात लगा होगा कि सरकार आखिर हमारे नाम से इतनी नफरत क्यों करती है। तो फिलहाल इस वीडियो पे हमें जरूर बताएं कि आपको ये स्पीच कैसी लगी। धन्यवाद, नमस्कार।